मुनफरिद अंदाज़ो बयां के मालिक मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। अब्दुल रहमान बिजनौरी लिखते हैं, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, वैद मुक़द्दस और दीवाने गालिब। उर्दू शायरी में मिर्ज़ा गालिब की हैसियत एक दरख्शां सितारे की सी है। उन्होंने उर्दू शायरी में एक नई रूह फूंक दी, इसे नए नए मौज़ूआत बख्शे और इसमें एक नई इनकलाबी लहर दौड़ा दी। गालिब एक फ़लसफ़ी जहन के मालिक थे और उनकी शायरी में फ़लसफ़ियाना ख़यालात जा बजा मिलते हैं। गालिब की अज़मत का राज सिर्फ उनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी ही नहीं, बल्कि उनका असल कमाल ये है कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयां कर देते थे। गालिब जिस पूरा शौब दौर में पैदा हुए, उसमें उन्होंने मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत को बर्बाद होते हुए देखा और बाहर से आई हुई अंग्रेज कौम को मुल्क के इक़्तिदार पर छाते देखा। गालिबन यही वो पस मंज़र था जिसने गालिब की नज़र में गहराई और फ़िक्र में वुसअत पैदा की। गालिब इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का गहरा मुशाहिदा रखते हैं, इसके बुनियादी मामलात व वसाइल पर गौर व फिक्र करते हैं, इंसान को इसकी अज़मत का एहसास दिलाते हैं, इसको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं और निज़ाम कायनात में इसको नए आसमानों पर उड़ाते हैं। गालिब की शायरी इस एतबार से बहुत बुलंद है और इसमें शुबा नहीं कि उनकी शायरी के इन्हीं अनासिर ने उन्हें अज़मत से हमकिनार किया। गालिब की शायरी में तो बहुत सी खुसूसियात हमें नज़र आती हैं, उन्हीं में से चंद खुसूसियात को देखते हैं। जिद्दत अदा गालिब की शायरी की अहम खुसूसियत है। गालिब ज़हनी और तबी एतबार से इनफरादियत पसंद थे, किसी की तकलीद करना या पैरवी करना पसंद नहीं करते थे। मिर्ज़ा से पहले तमाम शोरा का यही तरीक़ाकार रहा कि वो कदीम ख़यालात में कुछ तरमीम करके पेश कर देते थे, लेकिन गालिब के यहाँ ऐसा नहीं। उनकी जिद्दत तबा और इनफरादियत पसंदी हमेशा नए नए ख़यालात ढूंढने पर मजबूर करती है। चुनांचे उनकी शायरी में हमें रंगारंगी नज़र आती है। मिसाल के तौर पर गालिब की ये शेर देखिए, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, और बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तसव्वुफ गालिब की शायरी की एक दूसरी खसूसियत है। गालिब कोई बाकायदा सूफी शायर नहीं थे और ना उनको तसव्वुफ से दिलचस्पी थी, लेकिन फिर भी उनकी शायरी में बाज़ मकामात पर तसव्वुफ के अनासिर मिलते हैं, जिसकी बुनियादी वजह फ़ारसी शायरी में तसव्वुफ की रिवायत की मौजूदगी है। इसके अलावा इस दौर के हालात भी तसव्वुफ के लिए ख़ास तौर पर साजगार थे, लेकिन इसके बावजूद भी गालिब ने तसव्वुफ को महज रस्मी तौर पर ही कबूल किया। मिसाल के तौर पर यह शेर देखिए, उसे कौन देख सकता वो यगाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता, और जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। गालिब की शायरी में सौती आहंग भी काबिल तारीफ है। उन्होंने अल्फाज के इंतखाब में बड़ी फनकारी का सबूत दिया और इनसे वो मौसीकियत और नगमगी पैदा की है जो पढ़ने वाले को महसूर कर देती है। मिसाल के तौर पर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी ये कम निकले, और कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। गालिब की शायरी में नुक्ता आफरीनी भी पाई जाती है। गालिब आम रविश से हटकर चलना पसंद करते थे। उन्होंने लफ्जों से ज्यादा मानवी नुक्ता आफरीनी पर जोर दिया। इस तरह वो मोमिन से मुमताज और बरतर हैं। बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जेर पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का, और बस के रोका मैंने और सीने में उभरी पै बपै, मेरी आहें बखियाए चाके घरेबा हो गईं। शौक़ी और ज़राफ़त भी गालिब की शायरी का खासा है। अमली ज़िंदगी में वो खुशबाश इंसान थे।
इंतहाई कठिन हालात में भी वो जिंदगी का दामन नहीं छोड़ते। उन्हें जमाने ने न जाने कितने दुख दिए, लेकिन गालिब फिर भी हंसे जाते हैं। उनकी शायरी में तंज़ो मज़ाह, शोखी और ज़राफ़त के आला नमूने मिलते हैं, जिनमें से चंद अशार मुलाहिज़ा हों। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जानता हूँ सवाबे तात ओ ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के।